अगर आप भी सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं तो बॉबी कटारिया नाम के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को जरूर जानते होंगे। लंबी चौड़ी कदकाठी, पहलवानों वाला शरीर और अतरंगी शौक मिजाज रखने वाला बॉबी कटारिया अक्सर सुर्खियों में बना रहता है। कभी प्लेन में सिगरेट पीने को लेकर तो कभी बीच सड़क शराब पीने को लेकर, या फिर कभी लाइव आकर पुलिस वालों को गालियां देने के मामले में पहले भी कई बार ये शख्स गिरफ्तार हो चुका है। लेकिन फिर भी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। वैसे तो बॉबी कटारिया सोशल मीडिया पर खुद को गरीबों का मसीहा बताता है, बेरोजगारों को रोजगार दिलाने का दावा करता है, गौरक्षक होने की भी बात करता है। लेकिन जो ताजा मामला सामने आया है उसे देखकर तो लगता है कि वो अच्छा बनने का बस ढोंग ही करता है। सच्चाई कुछ और ही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और आपके साथ मैं हूं मुक्ता सिंह। कबूतरबाजी शब्द से तो अच्छी तरह वाकिफ होंगे आप। आम भाषा में इसे मानव तस्करी भी कहा जाता है। इसी गंभीर मामले में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बॉबी कटारिया को गिरफ्तार किया गया है। यूपी के रहने वाले अरुण कुमार और मनीष तोमर की शिकायत के बाद कटारिया समेत 5 लोगों को एनआईए और गुरुग्राम पुलिस की संयुक्त टीम ने गिरफ्तार किया था। ये गिरफ्तारी सोमवार 27 मई को की गई थी, जिसके बाद बजघेड़ा थाने में तमाम आरोपियों के खिलाफ मानव तस्करी, इमिग्रेशन एक्ट, मारपीट, किडनैपिंग, धमकाने और ठगी की धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। लाओस में भारतीय एम्बेसी की मदद से देश लौटे 2 युवकों की शिकायत के बाद ये कार्रवाई हुई है। रिमांड पर लेने के बाद बॉबी कटारिया से पूछताछ में पता चला कि ये अब तक कुल 33 लोगों को विदेश भेज चुका था, जिनमें से 12 लोगों को आर्मेनिया में, 2 को सिंगापुर, 4 को बैंकॉक, 3 को कनाडा और 12 लोगों को नौकरी का झांसा देकर लाओस भेजा गया था। अब आपको बताते हैं कि आखिर कैसे खुला ये मामला। दरअसल इस कबूतरबाजी के रैकेट से जैसे तैसे छूटकर अपनी जान बचाकर भारत लौटे 2 युवक अरुण और मनीष ने अपनी शिकायत में बताया कि बॉबी कटारिया ने अपने इंस्टाग्राम पेज पर विदेश में नौकरी दिलवाने का विज्ञापन दिया था। दोनों युवा बेरोजगार थे, इसलिए आसानी से उसके झांसे में आ गए। दोनों ने बॉबी की टीम से संपर्क किया और बातचीत होने के बाद बॉबी के गुरुग्राम सेक्टर 109 वाले ऑफिस में मिलने पहुंच गए। यूएई में नौकरी दिलवाने के नाम पर बॉबी के ऑफिस में उनसे 2000 रुपए की रजिस्ट्रेशन फीस वसूली गई। इसके बाद उन दोनों ने विदेश में नौकरी पाने के चक्कर में बॉबी कटारिया को पूरे 3.5 लाख रुपए दे दिए। शिकायत में अरुण और मनीष ने बताया कि पैसा बॉबी कटारिया के अकाउंट में जमा होने के बाद उसने लाओस के लिए उनकी टिकट करवा दी। लाओस के एयरपोर्ट पर दोनों युवाओं को बॉबी का एक दोस्त मिला, जिसने खुद को पाकिस्तानी एजेंट बताया। उसने अगले दिन दोनों को नवतुई भेजा, जहां उन्हें अंकित शौकीन और नीतीश शर्मा नाम के 2 और शख्स मिले। अंकित और नीतीश उन दोनों युवकों को एक चाइनीज कंपनी में ले गए, जहां उनके पासपोर्ट जब्त कर लिए गए। आरोप है कि वहां उन दोनों को बंदी बनाकर मारपीट भी की गई। पीड़ितों ने बताया कि उन्हें अमेरिकन साइबर फ्रॉड के गैर कानूनी धंधे में लगा दिया गया। उनसे जबरदस्ती गलत काम करवाया जाता था और काम न करने पर मारा पीटा जाता था। एक दिन दोनों को मौका मिला तो वो भागकर वहां की इंडियन एम्बेसी पहुंचे और इस पूरे कबूतरबाजी रैकेट का खुलासा किया। शिकायत मिलते ही एनआईए तफ्तीश में जुट गई और फिर देश की 15 अलग अलग लोकेशंस पर छापा मारा गया। छापेमारी में एनआईए ने वडोदरा के मनीष हिंगू, गोपालगंज के प्रहलाद सिंह, साउथ दिल्ली के नादिया आलम, गुरुग्राम के बॉबी कटारिया और चंडीगढ़ के सरताज सिंह को गिरफ्तार कर लिया। जांच के बाद जो खुलासे हुए उसके मुताबिक इस पूरे मानव तस्करी गिरोह ने करीब 150 लोगों को अपना शिकार बनाया है। इसके अलावा बॉबी कटारिया के घर और ऑफिस से करीब 20 लाख कैश और कई अहम कागजात बरामद हुए हैं। सेंट्रल एजेंसी के इनपुट पर गुरुग्राम पुलिस ने रेड की थी, तो इसमें एक शिकायतकर्ता ने शिकायत दी थी कि बॉबी कटारिया से उसका संपर्क हुआ सोशल मीडिया के माध्यम से, जिसमें बॉबी कटारिया ने उसको कहा कि वो उसको यूएई में नौकरी दिलवा सकता है, जिसकी एवज में बॉबी कटारिया ने उससे करीब 4 लाख रुपए लिए और उसके बाद उसको तथा उसके एक अन्य दोस्त को लाओस एक जगह है साउथ एशिया में, वहाँ बॉबी कटारिया ने इनको भेज दिया फ्लाइट से, जो जहाँ पर कि इनसे इनके पासपोर्ट छीन लिए गए और इनको वहाँ पर उस फर्जी कॉल सेंटर में नौकरी करने के लिए मजबूर किया गया, जहाँ से इस लड़के ने 2-3 दिन के बाद वहाँ से भाग करके कहीं सरकारी किसी ऑफिसर्स के पास कांटेक्ट किया तथा उसके बाद ये वापस इंडिया आया। तो इसने गुड़गांव पुलिस को शिकायत दी। बॉबी कटारिया के खिलाफ करीब 7 केस पहले उसका क्रिमिनल बैकग्राउंड रहा है, अलग अलग धाराओं में ये केस रजिस्टर है, ये उसकी क्रिमिनल हिस्ट्री। अभी फिलहाल पुलिस ने मारपीट की धाराओं में 420 में
तथा मानव तस्करी की कुछ धाराओं में तथा इमिग्रेशन एक्ट में ये केस रजिस्टर किया है, जिसके ऊपर पुलिस इन्वेस्टिगेशन। एनआईए ने जब बॉबी कटारिया से पूछताछ की तो उसने खुलासा किया कि कुछ महीने पहले अंकित शौकीन का पिता उसके ऑफिस मिलने आया था और उसने व्हाट्सएप पर अंकित से बात करवाई थी। अंकित से बात होने के बाद बॉबी ने अपनी कंपनी के जरिए विदेश में नौकरी पाने की चाह रखने वालों को लाओस भेजना शुरू किया। युवाओं के लाओस पहुंचने के बाद वहां बैठा अंकित शौकीन वहां के लोकल साइबर ठगों से संपर्क करता है और भारतीय युवाओं को उन तक पहुंचाने का पूरा अरेंजमेंट देखता है। और उसका पिता दिल्ली में रहकर दिल्ली एनसीआर में कबूतरबाजी के ऑफिस चलाने वाले लोगों के संपर्क में रहता है। बॉबी कटारिया के इस खुलासे के बाद अंकित शौकीन का पिता सीधे एनआईए के रडार पर आ गया और अब उसकी तलाश की जा रही है। अगर वो पुलिस के हाथ लगता है तो इस मामले में और भी कई बड़े खुलासे हो सकते हैं और विदेश में फंसे भारतीय युवाओं को देश वापसी लाने का रास्ता साफ हो सकता है। तो फिलहाल की इस खबर में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।